नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल वॉइस ऑफ रोली में। आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा डॉक्टर समता के साथ है, जो हमें यह बताएंगी कि अगर प्रेगनेंसी में कोविड की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेटिंग मदर्स को, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को, जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उन्हें अगर कोविड की प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या रेड सिग्नल्स है जिस पे अलर्ट होना है। मोर ओवर जो 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है उसमें यंग गर्ल्स की काफ़ी सारी, कह लीजिए तो मिथ है कि हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़ रही हैं डॉक्टर समता। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि डॉक्टर समता हमें क्या बताना चाहती हैं, और दिल से उनका थैंक यू करते हैं कि वो हमारे लिए अपना इतना कीमती समय निकाल रही हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए इतना टाइम निकाला, और आज आप उनके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ जिसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाती है अगर उनके आंसर्स नहीं पता हो। तो बिना कुछ टाइम आपका लेते हुए मैं सीधे क्वेश्चंस पर आती हूँ। ये मेनली हमने, आप सिंस गायनी है एंड यू आर सच ए सीनियर गायनी, तो हमने ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए स्टार्ट किया है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी जो कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको कैसे डील करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि जो कोविड 19 का ये माहौल चल रहा है कि हर तरफ कोविड 19 है, कोई छोटा सा भी सिम्टम आता है तो डर लग जाता है कि क्या हो गया। इस माहौल में प्रेग्नेंट लेडीज को क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए? थैंक यू रोलिंग फॉर इनवाइटिंग मी। नो डाउट अबाउट इट कि इस समय का जो सिचुएशन है वो बहुत ही पैनिक भरा है इस पैंडेमिक में, एंड स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज जिनको इस समय और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, वो बहुत ही डरी हुई हैं। तो जैसा आपने पूछा कि उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो यूजुअल प्रिकॉशंस जो हम सबको ही लेने हैं वो तो सारे के सारे अप्लाई होते ही हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, आपका मास्क हो गया, आपका फ्रीक्वेंट हैंड वॉश हो गया, आपका रेस्पिरेटरी हाइजीन हो गया। ये सब तो यूजुअल प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं। अपार्ट फ्रॉम इट हम ये चाहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज जो रूटीनली एंटीनेटल विजिट्स करती है, डॉक्टर्स को दिखाने चाहती हैं, तो इस माहौल में वो ट्रैवल ना करें, ना डॉक्टर्स की क्लिनिक जाएं। इन उसके कंपैरिजन में आजकल सारे लोगों ने ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन शुरू हुआ है, तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन पे बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। एक तो दैट विल हेल्प यू फॉर इन योर नॉर्मल प्रेगनेंसी। आप अपने डॉक्टर से बात करते रहेंगे तो आप में भी हिम्मत रहेगी, घबराहट कम होगी, आपको उनके कांटेक्ट में रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, इन केस अगर कुछ हो भी जाता है तो उनके एडवाइस से चीजें काफी कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आपके घर वाले बाहर ज्यादा जा रहे हैं तो हम यही एडवाइस करेंगे कि उनसे भी थोड़ी सी डिस्टेंसिंग बना के रहें, प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड रूम्स में रहें, प्रॉपर यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट, आप अपनी चीजें सैनिटाइज करें, डिसइंफेक्टेंट का अच्छे से यूज करें ताकि आपको ये इन्फेक्शन कैचअप ना करे। सो बेसिकली एसएमएस का अगेन यहाँ पे पूरा रोल है जो है, बस हम ये चाहेंगे कि आप ज्यादा ट्रैवल ना करें और डॉक्टर्स के साथ भी, डॉक्टर्स से ऑनलाइन ही बात करें। और कुछ ऐसी मिथ्स होती है यूजुअली 7 मंथ्स में प्रेगनेंसी में हमारे यहाँ कुछ फंक्शंस टाइप के होते हैं, तो वो सारी चीजें आप अवॉइड करें, अननेसेसरी लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन, वो सारी चीजें एक प्रेग्नेंट लेडी को इस करंट सिनेरियो पेंडेमिक में अवॉइड करनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने एक बात बोली इसमें रेस्पिरेटरी हाइजीन, तो उसको थोड़ा सा प्लीज एलोबरेट करिए। व्हाट इज रेस्पिरेटरी हाइजीन, उसको कैसे मेंटेन करना है? रेस्पिरेटरी हाइजीन का बेसिकली मतलब यही है कि अगर आपको छींक आती है या तो फिर आपको मास्क लगा के रखें, खांसी है तो हर समय आपको बेसिकली मास्क लगा के रखना है। और सेकेंड रेस्पिरेटरी हाइजीन का है कि आप अपने वहां पे इनकेस छींकते हैं तो वहां आगे कर लें। तो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द रेस्पिरेटरी हाइजीन की ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। बेसिकली वी वांट कि कोई भी जो ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन हो रहा है वो चीज आप कांटेक्ट ना करें। वो आजकल तो नया लैंसेट की स्टडी के हिसाब से एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो फिर वो यहाँ तक तो ये भी आ गया है कि अब तो घरों में भी मास्क लगा के रहें, वही अब प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। डबल मास्किंग एंड ऑल दीज आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स व्हिच वी ऑल कैन टेक नाउअडेज।
तो डॉक्टर साहब डबल मास्किंग क्या घर पे भी आप रिकमेंड करेंगे कि हम डबल मास्किंग करें? नहीं, घर पे तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगी, पर हाँ जब भी बाहर निकले तो बहुत जरूरी है कि आप डबल मास्क में ही निकले। एक आपका अंदर कपड़े का मास्क होना चाहिए, ऊपर से N95 मास्क करें, या फिर एक कपड़े के मास्क के साथ एक सर्जिकल मास्क यूज करें। तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि जो प्रीवियस था 2020 से और 21 में एक ये नई चीज आई है कि डबल मास्किंग हैज कम अप नाउ। पहले तो सिंगल मास्किंग वाला था, पर आपका जो वायरस है इट इज सो म्यूटेंट और इतना खतरनाक है कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस दिस डेज। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट मैं हमसे पूछना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे सिम्टम्स है, एक तो जनरल प्रिकॉशन लेकर रहना है, बट मान लीजिए कि कुछ हो जाता है और कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो हमें लगते हैं कि थोड़े से अलग हैं, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके आते ही हमें अलर्ट हो जाना है? और अगर गलती से या कुछ भी गलती से हम बाई चांस पॉजिटिव हो जाते हैं और होम आइसोलेशन में है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें मॉनिटर करती रहनी है, और कौन सी ऐसे अलर्ट साइंस है जिनके आते ही हमें फौरन डॉक्टर को कांटेक्ट करना है और डॉक्टर की एडवाइस लेनी है वेदर वी नीड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड और नॉट? सिम्टम्स जिनका हमें ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस आपको सोर थ्रोट डेवलप होता है, फीवर आना शुरू हो जाता है, बहुत सीवियर बॉडी एक होने लगता है, डायरिया होने लगता है, आपके माइल्जियाज होने लगते हैं, तो खांसी आपको होना शुरू हो जाती है, तो ये सिम्टम्स जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स है, इनका हमें ध्यान रखना है कि इन केस आप कभी भी ऐसा कुछ डेवलप करते हो या किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो तो फौरन आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। इन केस अगर आप पॉजिटिव आते हो तो अब हमें देखना है कि आपका डिजीज किस कैटेगरी में है, तो आपको खुद ये चीज महसूस पता, आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि आप माइल्ड कैटेगरी में आ रहे हो कि मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में आ रहे हो। तो इनकेस आपके सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको माइल्ड सा फीवर है, हल्की खांसी है, सोर थ्रोट है, पर आपको जो चीज का ख्याल रखना है कि आपको SpO2 अपना घर में मॉनिटर करना है अगर आप कोविड पॉजिटिव हो। अगर आपका SpO2 लेवल 94% से ऊपर है तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। अगर आपका फीवर नहीं, आपको आप पैरासीटामोल ले रहे हो, आपका फीवर अगर उतर जा रहा है तो दैट इज अगेन अ वेलकम साइन, आप बेटर फील कर रहे हो। अब किन साइंस पे हमें ये देखना है, समझना है कि अब डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है या हमारा डिजीज वर्सन हो रहा है, तो हमें सबको पता होना चाहिए कि क्या अलर्ट साइंस है, क्या रेड फ्लैग साइंस है जिनका हमें ध्यान रखना है। तो कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपका हाई ग्रेड फीवर है, वो पैरासीटामोल से उतर ही नहीं रहा है, कांस्टेंट आपका फीवर चले जा रहा है। डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, हाई ग्रेड फीवर किस कैटेगरी में हम लेंगे कि कितना फीवर हो तो ठीक है, कितने पे हम हाई ग्रेड मानेंगे? अगर आपको 101, 102, 100 से 102 के, अगर 101, 102, आजकल तो 103, 104 तक जा रहा है, ये सब अगर हाई कैटेगरी में फीवर्स आ रहे हैं तो ये आपका बहुत अच्छा साइन नहीं है। एक्चुअली फीवर इन इटसेल्फ, कोविड से अगर हम कहें कि कुछ बच्चे को लॉस होता है तो वो चीज नहीं है। इनफैक्ट ये जो फीवर है, अगर हाई ग्रेड फीवर इन इटसेल्फ किसी भी कॉज से हो तो वो बच्चे के लिए डेट्रीमेंटल होता है। तो अलर्ट साइंस में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि फीवर अगर आपको आ रहा है, आपका SpO2 का लेवल फॉल हो रहा है, 94% से अगर नीचे आपका SpO2 का लेवल जा रहा है, अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है अगर, तो ये आपकी ब्रेथलेसनेस आपकी बढ़ रही है, आपका रेस्पिरेटरी रेट अगर आप काउंट कर सकते हो तो रेस्पिरेटरी रेट अगर 24 मिनट्स से अबव जा रहा है तो ये सारे आपके लिए वार्निंग साइंस होते हैं। इसके अलावा अगर आपको अनयूजुअल फटीग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है बहुत डिजीनेस हो रही है, तो ये सारे अलार्मिंग साइंस हैं कि आप माइल्ड से मॉडरेट की तरफ प्रोग्रेस हो रहे हो। इसके अलावा अगर कुछ आप प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि बाई चांस आपको लेबर पेन्स डेवलप होने लग जाए या पानी जाना शुरू हो जाए अचानक, तो ये भी आपके अलर्ट साइंस है कि आपको भाई आप हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम इट, जिन प्रेग्नेंट लेडीज को और हाई रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें, जैसे कि उनको ब्लड प्रेशर है साथ में, या डायबिटीज है, बहुत मोटापा है, या कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो इस टाइप के जो पेशेंट्स हैं उनको तो और ज्यादा कॉशियस रहना है। उनका तो जरा से छोटे से भी सिम्टम्स अगर उनको बढ़ते हुए लग रहे हैं तो वो क्राइटेरिया होगा कि उनको एडमिशन की जरूरत है। तो इस सब के लिए आपको कांस्टेंट अपने डॉक्टर के टच में रहना पड़ेगा और उनकी सलाह के अकॉर्डिंग वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर कहीं भी अलार्मिंग साइंस या साइंस इस टाइप के मिल रहे हैं तो एडमिशन वुड बी एडवाइजेबल इन दोस केसेस।
ओके डॉक्टर, जो आपने SpO2 की बात की है, 94 से नीचे सैचुरेशन की जो बात की है, उसके लिए हमने आजकल जो घरों में छोटी ऑक्सीमीटर रखी हुई है, विल दैट डू? ये जो ऑक्सीमीटर, दैट इज, हाँ यही ऑक्सीमीटर ही यूज करना है, दैट इज, या दिस इज द वन जो सबके आजकल हर घर में सबके पास होना बिल्कुल जरूरी है, जो ये चीज है। तो दिस वी कैन रिलाय ऑन दिस कि अगर इसमें 94 के नीचे जा रहा है तो वी हैव टू कंसल्ट आवर डॉक्टर। ओके मिशन एडवाइजेबल होगा। डॉक्टर साहब, अभी जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो क्या कोविड की वैक्सीनेशन ले सकती हैं? प्रेगनेंसी में अभी हमारे यहाँ जो वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सिन और कोविशील्ड, तो वो जो दोनों वैक्सीन हैं उनके ऊपर अभी कोई प्रेगनेंसी में ट्रायल नहीं हुए हैं। जो कोविशील्ड वैक्सीन है बेसिकली वो क्या है, वो बेसिकली एक एडिनो वायरस के अंदर इसका आरएनए है, इनका ये जो आपका कोविड वायरस का आरएनए है, और वो कोवैक्सिन जो है वो किल वैक्सीन है। पर अभी तक क्योंकि हमारे यहाँ ट्रायल नहीं हुए हैं, तो ना तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर अभी इसको एंडोर्स करती है कि प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेट किया जाए, और ना ही हमारी जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी ऑफ इंडिया, जो हमारी ऑब्स गायनी की सोसाइटी है, अभी प्रेगनेंसी में हम एडवोकेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ट्रायल्स इस चीज के लिए नहीं है। दो अभी आजकल अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहां की जो वैक्सीन है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है, तो वहां वो लोग ट्रायल बेसिस उन्होंने ट्रायल किया है, और वो लोग कह रही है कि ये सेफ है। पर इंडिया में क्योंकि अभी ट्रायल नहीं है और वो वैक्सीन हम यूज नहीं कर रहे हैं फाइजर वाली, तो अभी हम प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर इसे रिकमेंड नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में अभी वैक्सीनेशन जो इंडिया में चल रही है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन, दे आर नॉट रिकमेंडेड, अभी रिकमेंडेड नहीं। ओके डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी की बात पर। जब डिलीवरी के बाद जो लैक्टेटिंग मदर्स है, जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनमें अगर कोविड के सिम्टम्स आते हैं तो क्या वो अपने ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू रख सकती हैं? मोर ओवर, क्या वो वैक्सीनेशन के लिए जा सकती हैं? ये दो क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स, लैक्टेटिंग मॉम्स, कैन दे फीड देयर बेबीज if they are positive, and can they go for vaccination as well? पहले तो फर्स्ट पॉइंट हम वैक्सीनेशन को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो लैक्टेटिंग मदर्स, दो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थकेयर से अभी नहीं आया है कि लैक्टेटिंग मदर्स को भी लगाना है, क्योंकि अगेन हमारे पास कोई रोबस्ट डाटा नहीं है। पर हमारी जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी ऑफ इंडिया, जो पूरी गायनी सोसाइटी है, ऑब्स गायनी सोसाइटी है पूरे इंडिया की, उन्होंने कहा है कि यस, हम लैक्टेटिंग मदर्स को, लुकिंग एट द करेंट सिनेरियो जो पेंडेमिक है, जिस तरीके से इन्फेक्टिविटी है, उसके अंदर हम लैक्टेटिंग मदर्स को वी शुड स्टार्ट वैक्सीनेटिंग आवर लैक्टेटिंग मदर्स। तो उसके लिए फिर भी सेफ्टी प्रोफाइल है प्रेगनेंसी के लिए, दो अभी हमारी फॉक्सी ने भी कहा नहीं है, दो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड की मिनिस्ट्री तैयार हो जाए कि हमें सबको लगाना है, क्योंकि उसका जो फायदा हमें मिलने वाला है उसको हम उस नुकसान से इक्वेट नहीं कर सकते, तो फायदा शायद बहुत ज्यादा होगा और हम ज्यादा से ज्यादा प्रेग्नेंट फीमेल्स को बचा पाएंगे। पर लैक्टेटिंग में यस, वी कैन नाउ डेफिनेटली गिव द वैक्सीन, कोई भी लगा सकते हैं, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सिन हो। तो ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट की, अगर बाई चांस डिलीवरी के समय कोविड हुआ है और उसके बाद आप लैक्टेटिंग है, उसमें हमें क्या करना है, बेसिकली लैक्टेशन के समय हमें क्या ध्यान रखना है। तो ये कोई नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप आराम से बच्चे को दूध पिला सकते हैं, पर उसके लिए कुछ हमें प्रिकॉशंस लेके चलने हैं। जैसे कि जो भी बेबी है उसको आपको 6 फीट के डिस्टेंस पे रखना है अपने से। उसके अलावा आपको हर समय मास्क लगा के रखना है जब आपका बेबी आपके साथ होगा। जब भी आपको ब्रेस्ट फीड कराना है तो आपको प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, पूरा आपको अपने हाथ प्रॉपरली वॉश करने हैं, आपका मास्क प्रॉपरली लगा होना चाहिए, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको केयर गिवर जो कि आपके बेबी का ख्याल रखेगा, आपको दूसरे कॉट में 6 फीट के डिस्टेंस पे रखना है। तो यू कैन इजीली ब्रेस्ट फीड टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस ऑफ हैंड हाइजीन एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, बेसिकली हाथ धोना और मास्क। उसके अलावा अगर ज्यादा इश्यू है, बहुत सिक है मदर और बच्चा, तो डेफिनेटली हम अलग अलग रखना चाहेंगे। और एक और ऑप्शन होता है ऐसे में कि एक्सप्रेस मिल्क भी हम यूज कर सकते हैं, कि मदर जैसे कटोरी में ब्रेस्ट पंप से निकाल दे, और कोई भी केयर गिवर जो है वो मदर का मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क से कोरोना वायरस
बच्चे को ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अगर है कोविड है तो आप बच्चे को अपना दूध नहीं पिला सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मतलब और आप ये भी रिकमेंड करेंगे कि ब्रेस्ट फीड के वक्त डबल मास्किंग कर लें तो इट विल प्रिवेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या और मोर ओवर जो आप पंप करके मिल्क निकाला, उसमें जिस बोतल में डाल रहे हैं उसको फिर स्टेरलाइज करके और फिर उस बोतल से बच्चे को फीड कराएं। वैसे तो हम बॉटल रिकमेंड नहीं करते हैं, कटोरी चम्मच इज बेटर हमेशा, क्योंकि बॉटल इन इटसेल्फ इंफेक्शन कॉज करती है। तो कटोरी चम्मच में एक्सप्रेस मिल्क निकाल के वो डेफिनेटली बच्चे को फीड कर कटोरी सकते हैं चम्मच उस को हम तरीके से। वी कैन ऑलवेज बॉयल, हम बिल्कुल बॉयल कर सकते हैं कटोरी चम्मच को तो। एंड डॉक्टर साहब, ये तो हो गया हमारे प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी। एक जो आजकल काफी सवाल चल रहे हैं, नेट पर भी आ रहे हैं, पेपर न्यूज़पेपर्स में भी आ रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन चल रही है उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर आई मीन पीरियड्स जो होते हैं उस पर कुछ एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन हमें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए, या फिर जो 18+ का अभी ओपन हुआ है स्लॉट उसमें मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स की साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा कुछ है क्या डॉक्टर साहब? इसका कुछ इफेक्ट? नहीं, ये सारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक मिथ है। और इनफैक्ट मुझे लगता है व्हाट्सएप क्रिएटेड मिथ था, जो कि एकदम जैसे 18+ का वो खुला तो सर्कुलेट होना शुरू हो गया। तो मेंस्ट्रुएशन से इसका कोई भी संबंध नहीं है, चाहे आप किसी भी फेज ऑफ आप साइकिल में हो, चाहे आपके पीरियड्स आ रहे हो या आने वाले हो या चल रहे हो, आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हो। उसके लिए आपको सोचने की एक बार भी जरूरत नहीं है। तो उस वैक्सीन से कोई भी मेंस्ट्रुएशन पे कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो ये भी बीच में मिथ हो गया था कि वैक्सीन लगवाने से इनफर्टिलिटी हो जाती है, जो कि एक बहुत ही गलत रूमर कि उससे उस वैक्सीनेशन से कोई हार्म होता है। तो ऐसा कोई भी हार्म नहीं है वैक्सीनेशन से इन सब में। ना ही हैवी साइकिल्स होती है। कभी कभी लेडीज को ये भी लगता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो कंप्लेन करने लगती है कि हमारे पीरियड्स में बहुत हैवी फ्लो हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप प्रॉपर हिस्ट्री लो उनसे तो पता लगता है कि वो तो पहले से हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस ये सारी चीजें इतनी एक्सेजरेट कर रही है। इनफैक्ट कोविड वाली लेडीज भी जब आप डिस्कस कर रहे होते हो तो वो भी ये कंप्लेन करती है कि हमें बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो वो मेंटल स्ट्रेस इन इटसेल्फ एक फैक्टर होता है जो कि ब्लीडिंग को एक्सैजरेट करता है। तो ऐसा कोविड की वजह से ये सारा कुछ नहीं देखा गया। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैंने तो अभी इतनी चीजें हैं जो मेरे व्यूअर्स लगातार पूछ रहे हैं, काफी परेशान हैं, तो आपने जो इनकी हेल्प की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी हमारे व्यूअर्स को कोई परेशानी होगी और मैं आपको कांटेक्ट करूंगी तो आप इसी तरह मेरा हेल्प करते रहेंगी। एंड thank you so much, I'll definitely do it. Last but not the least, I want to salute you all doctors. You are doing such a great job day and night working for us. Thank you so much, doctor. Thank you so much, Roli. Okay.